सो वेलकम बैक एवरीवन। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट करते हैं अपन। अभी है ना क्लास नाइन्थ के फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर है। ठीक है, उसी के मैं सारे सॉल्यूशंस कर रहा हूँ। तो इसके पहले ना सारा एक एग्जांपल सॉल्व कर रखा था। अभी एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। एक्सरसाइज का नाम है, बुक है आर डी शर्मा, एक्सरसाइज 6.2 है। एंड इसके मैंने फिफ्थ तक के सारे सॉल्यूशंस कर रखे हैं अभी इस एक्सरसाइज के। अभी 6, 7 सारे डाल दूंगा, इसके बाद की एक्सरसाइज सबके सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, तो आप मेक श्योर करना कि आप चेक कर लो। बाकी चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो सिक्स क्या कह रहे हैं, बोल रहा है ना कि इंटीग्रल रूट खोजो। अभी ध्यान मत दो वर्ड पे इंटीग्रल, पहले आप बस रूट खोजो इस फंक्शन का। एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, इसको क्या बोला मैंने, एफ ऑफ एक्स बोला है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स एफ के अंदर में, और इसको टोटल है ना हायर क्लास में जाएगा तो इसको फंक्शन कहा जाता है। जैसे एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, जी ऑफ एक्स फंक्शन हो जाएगा, पी ऑफ एक्स फंक्शन हो जाएगा, एम ऑफ एक्स, बहुत सारे फंक्शन आएंगे। तो बस याद रख, फैमिलियरिटी आपको दे रहा हूँ कि आपको चलो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। देखो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 का सॉल्यूशन है एक्स क्यूब माइनस पॉजिटिव 6x² प्लस 11x एंड प्लस 6। हमारे पास ये फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x एंड प्लस 6। तो देखो तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी लाइफ में कभी भी क्यूबिक मिले, देखो यहाँ पे ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, देखते के साथ तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि अरे ये तो क्यूबिक है। इसके बाद किधर क्वाड्रेटिक है जो भी, लेकिन हायर डिग्री मेरा 3 है। ठीक है, तो ये क्यूबिक है। और जब भी क्यूबिक मिले समझ लेना कि तुम्हें जो रूट्स निकालने हैं वो ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालने हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से। अब कोई बच्चा सोचेगा भैया ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है सारे वैल्यूज़ चेक करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यूबिक का जब हायर क्लास में जाओगे ना तो फंक्शन जब पढ़ोगे, मोस्ट ऑफ द क्यूबिक फंक्शन है ना ऐसे पास करेगा। ठीक है, या तो ऐसे करके तीन बार कट करते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को 3 बार। और ये जो ब्यूटी है ना क्यूबिक फंक्शन की, ये जनरली तुम्हें -2 से लेके +2 के बीच में ना कोई एक बार कट करेगा ही करेगा। तो तुम्हें एक रूट पक्का मिलेंगे इसके बीच में, -2 से 2 के बीच में तुम्हारे पास। और इंटीग्रल तो ट्राई करना, अभी छोटे क्लासेस में हो ना, 9th में हो या, तो बहुत ईजिली आपको -1 या 1 या 0 या फिर 2 और -2, इसी में आपको एक ना एक सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। ठीक है, ट्रायल मेथड पे। हायर क्लासेस में थोड़ा इशू होता है बट इसमें मिल जाता है। तो 9th-10th में कोई इशू नहीं है। चलो तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ यार। एंड हम लोग चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते हैं। तो एक बार चेक करते हैं -1 पे बन रहा है कि नहीं। तो फंक्शन के अंदर अगर -1 पुट मैं करूँगा तो क्या होगा, देखो -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 6, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11x एंड प्लस 6। क्या बन गया, -1 बन गया, ये +6 बन गया, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे -1 है ना, तो -11 हो गई, +6। देखो +6 एंड +6 +12 एंड -1 -11 -12 बोला था ना, एक ना एक कट ही गई। मतलब कि तुम्हारे पास f ऑफ -1 ये एक रूट है, मतलब x इक्वल्स टू, समझ रहे हो ना, -1 तुम्हारा एक रूट फॉर्म कर गया। बस एक रूट मिलने के बाद दे रही है, बाकी तो भाई इतना आसान हो गया ना। अब तुम्हें बस क्या करना है, डिवाइड मारना है। सारे सॉल्यूशंस में दूंगा, बस डिवाइड कर दो, एक क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लो, एंड तुम्हारे पास सारे के सारे रूट्स मिल जाएंगे। कैसे होगा, तो तुम्हें तो ये पता चल गया कि अगर x इक्वल्स टू -1 मैं इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ ना इसमें, तो सॉल्यूशन एक मेरे पास बन के आ रहा है। तो बस इसका एक ये तुम्हारे पास एक फैक्टर मिल गया कि जो तुम्हारे पास जो क्यूबिक है ना उसका एक फैक्टर x देखो इसको थोड़ा समझा देता हूँ तुम्हें। x इक्वल्स टू -1 है, तो -1 को अगर इधर लाओगे ना तो x + 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो तुम्हारे पास ये फैक्टर है। तो जो तुम्हारे पास जो क्यूबिक है ना, क्यूबिक का एक लीनियर फैक्टर तुम्हारे पास x + 1 हो गया। लीनियर है क्यों, क्योंकि इसका जो पावर है, देखो लीनियर क्यों मैंने बोला, क्योंकि इसकी जो पावर है ना यहाँ पे 1 है, 1। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लीनियर बोला है। एक तुम्हारे पास लीनियर फैक्टर ये है, बाकी जो ये बचेगा ये क्वाड्रेटिक फैक्टर बनेगा, क्वाड्रेटिक। और ये तुम्हारा क्या है, लीनियर फैक्टर है। क्वाड्रेटिक मतलब कि जो x की जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी, इसकी जो पावर है ना ये 2 आएगी, यहाँ पे पावर 1 है। और क्यूबिक में क्या होता है कि x की जो पावर रहती है 3 है। ठीक है, तो क्यूब 3 कैसे बनेगा, 1 एंड +2 करके बनेगा 3। तो बस वही है, तुम्हारे पास एक लीनियर मिल गया, तुम्हें बस ये क्वाड्रेटिक ढूंढना है। तो क्वाड्रेटिक ढूंढने के लिए चलो आ जाते हैं आगे। बेसिक स्टेप है यार क्वाड्रेटिक के लिए, बस डिवाइड मारना है। देखो तुम्हारे पास ये रहा x + 1, तुम्हारे पास ये है,
तुम बस डिवाइड मार दो इसको, एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x एंड प्लस 6, इसको बस तुम्हें क्या करना है, डिवाइड मारना है। डिवाइड मारते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या पावर 3 है एंड यहाँ पे पावर देखो क्या है, 1 है। तो हमें जो पावर 2 और चाहिए, तो x² 2 पावर चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्यूब हो गया, प्लस x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x²। ये जब सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये तो कट ही जाएगा, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 5x² बचेगा। बाकी को यहाँ लिख दो फिर, बाकी 11x एंड प्लस 6। अब देखना यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर देखो 2 है, तो तुम्हें तो एक तो x चाहिए, लेकिन आगे में 5 भी है, तो तुम्हें एक 5 भी यहाँ पे लाना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो 5x² ऐसे आ जाएगा एंड प्लस 5x। अब क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, ख़त्म। सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ जाएगा 6x एंड ये प्लस 6। अब बस क्या करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6x प्लस 1 प्लस 6 सॉरी, एंड ये पूरा कम्प्लीटली कट गया। तो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक आ गई ये। अब तुमको क्या करना है, बस इसको फैक्टराइज करना है। तो क्लास 8 में तो पढ़ा ही था फैक्टराइजेशन, बस उसी को लगा दो। मुझे तो दिख भी रहा है, तुम्हें दिख रहा है 2 और 3 रूट दिख रहा है यहाँ पे, इनको दिख रहा होगा, ठीक है। नहीं तो मैं बता देता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 5x प्लस 6। 6 को तुम 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हो, तोड़ो। तो यहाँ पर लिखना 2x एंड प्लस 3x एंड प्लस 6। अब देखो यहाँ से x कॉमन कर लो, तो इसका x बचेगा यहाँ पे एंड 2, इसमें इन दोनों में से 3 कॉमन कर लो, यहाँ पे बचेगा x एंड प्लस 2। अब ये दोनों को एक जगह कॉमन कर लो, तो x प्लस 2 एक जगह पे। अब बच गया तुम्हारे पास, ये बच गया एंड ये बच गया, तो x प्लस 3, ठीक है। अब इसको तुम इक्वेट कर दो 0 से, x प्लस 2 की वैल्यू 0 की इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, एंड x प्लस 3 की वैल्यू अगर 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। एंड इनिशियली तुम्हारे पास जो फैक्टर था x प्लस 1 की वैल्यू 0 थी ना, तो तुम x की वैल्यू करेगी -1 आ गया। दीज आर दी 3 रूट्स। और क्वेश्चन में बोला है ना कि आप फाइंड करो इंटीग्रल रूट्स, देखो दिखा है इंटीग्रल रूट्स, इंटीग्रल रूट्स। तो बस इंटीजर ही तो यही है, -2 -3 -1। सपोज अगर ये होगा ना, क्वाड्रेटिक सेकेंड हो गया, अगर पावर 4 रहती, x की पावर 4 रहती, और सपोज वन ऑफ द रूट्स x की वैल्यू -1/3 या फिर x की वैल्यू कुछ भी आती 2/3, तो ये तुम्हारा क्या है, एक फ्रैक्शन है, समझ रहे हो। ये दीज आर फ्रैक्शन, इंटीग्रल नहीं है, इंटीजर्स नहीं है। इंटीग्रल मतलब कहते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स इन द सेंस कि नंबर लाइन पे लाई करनी चाहिए, और -1 -2 माइनस, समझ रहे हो ना, +1 और -1 -2 और -3, ये सारे होल इंटीजर फॉर्म कराने चाहिए, उसी को हम लोग इंटीजर कहते हैं, फ्रैक्शंस नहीं। तो बस इंटीजर तुम्हारे पास यही है, और दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। देखो यार, ऐसा है ना कि सारे चैप्टर से बहुत इजी है इसमें, मतलब अच्छे से जैसे पढ़ोगे ना तो तुरंत कंप्लीट कर लोगे, कॉन्सेप्ट बहुत इजी, बस प्रैक्टिस आपको करना है। एंड मैं सारे वीडियोस डाल देता हूँ, तो आप बस देख लो कॉन्सेप्ट क्या है, उसको प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे ना, देन ओनली आपको स्ट्रेंथ बनेगी, एंड आपका मसल मेमोरी एज वेल एज माइंड मेमोरी दोनों मजबूत होगा। एंड हाँ, एक और बात बोलना चाहता हूँ, मेक श्योर टू हिट दी सब्सक्राइब बटन। बाकी लाइक वाइक तुम्हारे पे डिपेंड करता है, बट सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यूट्यूब के एल्गोरिथम ऐसे वर्क करते हैं कि अगर आपने सब्सक्राइब किया तब मेरे वीडियोज़ आपको रिकमेंड होंगे, नहीं करोगे ना तो यूट्यूब आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करेगा चैनल को। तो फिर आप जो सीख पा रहे हो ना कि कंसिस्टेंसी चाहते हो ऐसे कि आप चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, NIT वाले भैया चैनल है, उनको आप सब्सक्राइब कर लो, तो काफ़ी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बट ठीक है ना, वो एल्गोरिथम पे ध्यान देना है, एक बार आप बस क्लिक कर लो और बस आप वॉच कर लो वीडियोस, तो आपको रिकमेंड होंगे जो मैं सारे नए वीडियोस डालूँ। और जितने टफ से टफ कॉन्सेप्ट है ना, सारे के सारे अपलोड कर दूँगा। मैथमेटिक्स सबसे ईजी सब्जेक्ट है, जेईई के टाइम मैंने किया था ना, सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग मेरा मार्क्स इसी में आया था। मैथ बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बस आपको समझना है कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं ना, बस 7th क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, एंड इसके आगे सारे चैप्टर्स सब के सब डाल दूँगा, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।